आज हम चर्चा करने वाले हैं मौनी अमावस्या के बारे में, एक ऐसी अमावस्या के बारे में, एक ऐसी अमावस्या जो केवल पंचांग की एक तिथि मात्र नहीं है, अपितु यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय रात्रियों में से एक मानी जाती है। यह अमावस्या वर्ष की सबसे बड़ और प्रभावशाली अमावस्या कहलाती है। इसीलिए यही वो पावन दिवस है जब तुम जो संकल्प लोगे, जो पाना चाहोगे, वो तुम्हें प्राप्त हो सकता है। बस तुम्हें करना इतना है कि बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के एक विशेष वस्तु अपने पर्स में रखनी होगी। फिर देखना तुम्हारा बटुआ कभी धन से खाली नहीं रहेगा। तुम्हारे घर की तिजोरियां श्री और समृद्धि से भरी रहेंगी। जिस वस्तु के लिए, जिस सुख के लिए तुम तड़प रहे थे, वह तुम्हारे चरणों में होगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। परंतु सावधान, ये उपाय तुम्हें पूर्ण विधि विधान और सही तरीके से करना होगा, तभी यह तुम्हें उचित फल प्रदान करेगा। धन, सुख, संपत्ति और साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा तुम्हारे जीवन में बरसने लगेगी। देखो, मौनी अमावस्या का नाम सुनते ही अधिकतर लोगों को बस इतना ही ज्ञात होता है कि इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, तप करना चाहिए। ये सत्य है, उत्तम है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे लोग नहीं जानते। वो ये कि मौनी अमावस्या केवल बाहरी कर्मकांड का खेल नहीं है, अपितु ये एक ऐसा दिन है जब एक जीव, एक मनुष्य अत्यंत तीव्र गति से अपने जीवन में उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में स्पष्ट कहा है कि जिस व्यक्ति ने मौनी अमावस्या के दिन सही नियम से सही वस्तु को सही स्थान पर स्थापित कर लिया, तो मेरे बच्चे, उसके जीवन में आर्थिक रूप से इतना चमत्कारी परिवर्तन आता है मानो सूखी बंजर धरती पर अचानक मूसलाधार वर्षा हो जाए। और यदि आज तुम ये सुन रहे हो तो निश्चित मान लेना कि तुम्हारा भाग्य उदय अब अत्यंत निकट है। यूं ही ये ज्ञान आज हर किसी को नहीं मिलेगा। यदि मौनी अमावस्या का ये संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह मेरे ठाकुर जी का, भगवान का सीधा इशारा है कि तुम कुछ बनने वाले हो, तुम कुछ बड़ा करने वाले हो। तो इस चर्चा को अंत तक अवश्य सुनना मेरे बच्चे, तुम्हारा काम जरूर बनेगा। सबसे पहले मेरी लाडली जू, मेरी राधे रानी के सच्चे भक्त, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से राधे राधे अवश्य लिख देना, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन बोले गए शब्द और बिना बोले मन में चल रहे विचार अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। यही कारण है कि इस दिन धन संबंधी जो उपाय किया जाता है, जो वाक्य मुख से निकलता है, वह अन्य दिनों की तुलना में अनंत गुना अधिक फलदायी होता है। मौनी अमावस्या का दिवस वह दिवस होता है जब नकारात्मक ऊर्जा अपनी सबसे कमजोर अवस्था में होती है और सकारात्मक ऊर्जा अपने परम शिखर पर होती है। यानी एक ऐसा दिन जब अशुभता शून्य होती है और शुभता 100% होती है। इसी कारण से इस दिन किया गया एक छोटे से छोटा उपाय भी आने वाले भविष्य में बहुत विशाल और मंगलकारी परिणाम लेकर आता है। परंतु मैं देखता हूँ तुम नित्य मेहनत करते हो, हाथ तोड़ परिश्रम करते हो, फिर भी पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं है। धन आता तो है, लक्ष्मी आती तो है, पर रुकती नहीं। इसके पीछे तुमने अनेकों समाधान करने के प्रयास किए। कभी तुमने अपने खर्चों पर लगाम लगाई, कभी तुमने किसी ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई, कभी ये यत्न किया, कभी वो उपाय किया, किंतु तुम्हें कोई स्थायी समाधान नहीं मिला, क्योंकि इसके पीछे का कारण तुम्हारी क्रिया या तुम्हारा कर्म नहीं है। मेरे बच्चे, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ऊर्जा का असंतुलन। और मौनी अमावस्या का यह दिन इकलौता वह दिन है जब तुम इस असंतुलन को, इस दोष को एक छोटे से उपाय के माध्यम से ठीक कर सकते हो। बस यही वजह है कि प्राचीन काल में जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, बड़े श्रेष्ठी हुआ करते थे, वे इस दिन अत्यंत गुप्त रीति से यह उपाय किया करते थे। देखो, बहुत सारे लोग उपाय करने के पश्चात ढिंढोरा पीट देते हैं, हर किसी को बता देते हैं कि हमने ये किया, ये गलती तुम्हें भूलकर भी नहीं करनी। बिल्कुल गुप्त रूप से तुम्हें मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप यह वस्तु अपने पर्स में रखनी है। इतना धन बरसेगा कि तुम संभाल नहीं पाओ। आज के इस सत्संग में उसी वस्तु के बारे में आगे हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल धैर्य धारण करके दिल थाम कर बैठना और अंत तक हमारे साथ बने रहना। तुम्हारे जीवन में धन का आगमन प्रारंभ होगा और ऐसा पैसा आएगा कि तुम स्वयं विस्मित रह जाओगे। लेकिन इतना स्मरण रखना, यह उपाय जितना संवेदनशील है, उतना ही तुम्हें इसकी मर्यादा का ध्यान रखना है। इसे हंसी मजाक में नहीं लेना है, नियमों की अवहेलना नहीं करनी है, अन्यथा परिणाम विपरीत भी हो सकता है। जिस प्रकार पूजा पाठ का एक नियम होता है, यदि हम विधि में त्रुटि कर दे तो उस पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता। ठीक उसी प्रकार इस उपाय में भी यही नियम लागू होता है।
यदि सही ढंग से नहीं करोगे, बात को गंभीरता से नहीं समझोगे, तो परिणाम उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए आज की इस चर्चा को अंत तक सुनना अत्यंत आवश्यक है। अब तुम्हारे मन में एक प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि महाराज जी, आखिर ये उपाय हम मौनी अमावस्या को ही क्यों करें? इस दिन करने का क्या विशेष लाभ है? हम किसी और दिन भी तो कर सकते हैं, सभी दिन तो ठाकुर जी के हैं। तो हमारी बात को बड़े गौर से सुनना। जब चंद्रमा पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाता है, अर्थात आकाश से चंद्रमा पूरी तरह विलुप्त हो जाता है, चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर भी जब शशि दिखाई नहीं देता, तब मनुष्य के अवचेतन मन पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। और जब यही अमावस्या मौनी अमावस्या बन जाती है, उस समय हमारा मन, हमारा शरीर और हमारी आत्मा तीनों एक साथ एक लय में नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। ये वही संधिकाल होता है जब हम धन की रुकी हुई धाराओं को पुनः तीव्र गति प्रदान कर सकते हैं। यदि इस समय हम ये उपाय कर लेते हैं तो ऊर्जा का असंतुलन पुनः संतुलित हो जाता है। हमारे जीवन में जो रोक टोक लगी होती है, किसी की हाय, किसी की बला या किसी की बुरी नजर लगी होती है, तो इस उपाय को करने से वो तत्काल समाप्त हो जाती है। इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट उद्घोष है कि मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति शांत रहता है, मौन धारण करता है और बिना किसी को बताए चुपचाप धन से जुड़ा या उपाय करता है, उसके जीवन में अकस्मात इतने अद्भुत अवसर आने लगते हैं जिसकी उसने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। कोई नया कार्य आरंभ करना हो, कहीं कोई पैसा फंसा हुआ या अचानक से कोई अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करना हो, सब कुछ एक एक करके उसके जीवन में घटित होने लगता है। धन का सृजन होने लगता है, मार्ग खुलने लगते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है आज की चर्चा का असली रहस्य और एक सत्य घटना। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो मौनी अमावस्या के चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है। इसलिए अब बिल्कुल एकाग्र होकर सुनना, तुम्हें आगे उस वस्तु का भेद पता चलने वाला है। एक समय की बात है, एक साधारण सा व्यक्ति था जो वर्षों से कर्ज में डूबा हुआ था, शून्य से भी नीचे। उसने अपने सिर पर इतना कर्ज चढ़ा लिया था कि रात्रि को सोना दूभर हो गया था। उसे चैन की नींद नहीं आती थी। रात दिन वो तड़पता रहता था कि आखिर मेरा कर्ज कैसे उतरेगा। वो अपने व्यापार में भारी हानि झेल रहा था। उसके घर में भी घोर क्लेश और तनाव था, किंतु उसने मौनी अमावस्या के दिन बस ये छोटा सा उपाय किया और सबसे बड़ी बात, किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी, कोई दिखावा नहीं किया। और परिणाम क्या निकला? अगले 90 दिनों के भीतर मात्र 3 माह में उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से पलट गई। 90 दिनों के अंदर वो कर्ज समाप्त हो गया, जिसे लेकर उसे भय था कि क्या मैं इसे जीवन भर चुका भी पाऊंगा। मौनी अमावस्या के उपाय में इतना सामर्थ्य होता है, इतनी शक्ति होती है कि 90 दिनों के भीतर मनुष्य का जीवन बदल जाता है। इस व्यक्ति के साथ भी वही हुआ। आज वही व्यक्ति जो कल तक दाने दाने को मोहताज था, दूसरों को रोजगार दे रहा है। और यह उपाय जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, यह अनेकों लोगों का भाग्य बदल चुका है। तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। बस तुम्हें इस उपाय को ध्यान से सुनना होगा और हमारी बात को मेरे बच्चे बहुत गंभीरता से सुनना, समझना और मानना होगा। सावधानियों का भी पालन करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में सब मंगल होगा। ये वीडियो कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में वास्तव में बदलाव चाहते हैं, जो अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं। इसे मजाक में लेने की भूल मत करना। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना, और यदि यहां तक तुमने सुना है तो गुरुजी की बात मानकर इसे अंत तक अवश्य देख लेना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब तुम्हारा प्रश्न होगा कि आखिर वो वस्तु है क्या, और उस वस्तु को यदि हम मौनी अमावस्या के दिन अपने पर्स में रखते हैं तो उससे हमारे जीवन में क्या लाभ होगा। तो अब मैं तुम्हें इस विषय में बताने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से हमारी वाणी को सुन लेना। ये वस्तु तुम्हारी किस्मत बदल देगी। तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। तुम बस इस वस्तु के महात्म्य को जान लो। अब तक तुम समझ चुके हो कि मौनी अमावस्या का महत्व क्या है, लेकिन अब वो क्षण आ चुका है जब तुम्हारे बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं और उस रहस्य को जानने की बारी आ चुकी है जिसकी तुम बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उस वस्तु के बारे में जिसे मौनी अमावस्या के दिन यदि तुमने चुपचाप अपने पर्स में रख लिया तो धन आगमन की ऐसी अटूट श्रृंखला शुरू होगी। इतना पैसा भर भर कर तुम्हारे जीवन में आएगा कि इंसान स्वयं सोच में पड़ जाएगा कि यह सब अकस्मात कैसे हुआ, क्योंकि जीवन में हम तुरंत कुछ भी नहीं पाते, बहुत प्रयास और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर कुछ हासिल होता है।
लेकिन मौनी अमावस्या के दिन तुम्हारा काम सिद्ध होगा। ये उपाय तुम्हें करने की देर है, लेकिन इतना स्मरण रखना कि ये कोई जादू टोना नहीं है कि काम करते ही तुरंत मन्नत पूरी हो जाएगी, तुरंत कर्जा दूर हो जाएगा। ये ऊर्जा, नियम और संयम का विज्ञान है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। जिस वस्तु के बारे में हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, जो मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें अपने पर्स में रखनी है, वो है एक साबुत हल्दी की गांठ। न तुमने देखा होगा, हर घर में हल्दी का प्रयोग होता है, किंतु वह पिसी हुई हल्दी होती है। उससे पूर्व वह एक गांठ के रूप में होती है, लेकिन ये साधारण हल्दी नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक, बिना कटी, बिना पिसी, एकदम साबुत हल्दी की गांठ, जिसका संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ भी होता है और मेरे नारायण भगवान विष्णु के साथ भी होता है। शास्त्रों में हल्दी को गुरु ग्रह का प्रतीक माना गया है। गुरु ग्रह जो है वह धन, ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य और स्थायी संपत्ति के कारक हैं। जब कुंडली में गुरु प्रबल होता है तो पैसा केवल आता ही नहीं, अपितु टिकता भी है। जिन लोगों के जीवन में पैसा आने की समस्या नहीं है, किंतु पैसा पानी की तरह बह जाता है, यह उनकी समस्या है कि उनका गुरु ग्रह कहीं न कहीं दुर्बल है। और आज का ये उपाय करने से तुम्हारा गुरु ग्रह बलवान होता है, जिससे लक्ष्मी स्थिर होती है, तुम्हें स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है, संपत्ति का विस्तार होता है, ज्ञान बढ़ता है और सौभाग्य जागृत होता है। किंतु प्रश्न ये उठता है कि हल्दी को पर्स में रखने से आखिर पैसा कैसे आता है? हल्दी तो बहुत छोटी वस्तु है, ये तो बहुत मामूली चीज है, हम तो इसे कभी भी रख सकते हैं। नहीं, तुम्हें मौनी अमावस्या के दिन ही ये कार्य करना है कि हल्दी की साबुत गांठ अपने पर्स में रखनी है। पर्स केवल कागज के नोट रखने का स्थान नहीं है, पर्स व्यक्ति की धन की ऊर्जा का केंद्र होता है। आप जिस पर्स में नित्य धन रखते हैं, वही पर्स तय करता है कि पैसा टिकेगा या उड़ जाएगा। और जब उस पर्स में मौनी अमावस्या के पावन दिन सही ऊर्जा वाली वस्तु स्थापित की जाती है, तो पूरे वर्ष धन की दिशा सकारात्मक रहती है। पूरे साल पैसा आता है, व्यर्थ बर्बाद नहीं होता, स्थितियां बिगड़ती नहीं, अपितु दिन प्रतिदिन सुधरती है। तुम्हारे मन में शिकायत रहती है कि पैसा टिकता नहीं, लेकिन इस उपाय को करने के बाद पैसा टिकने लगता है। परंतु यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है मेरे बच्चे, तुम्हें इस शर्त का कठोरता से पालन करना होगा, अन्यथा तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा, तुम्हारा पर्स पैसों से नहीं भर पाएगा। आखिर वो शर्त क्या है? ये उपाय तभी अपना प्रभाव दिखाएगा जब आप इसे चुपचाप करोगे। मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा नियम ही यही है कि मनुष्य मौन रहे, शांत रहे, क्योंकि इसके नाम में ही मौनी यानी मौन रहना समाहित है। यदि आपने ये उपाय किसी को बता दिया, दिखा दिया या हंसी ठिठोली में उड़ा दिया, तो वह ऊर्जा वहीं खंडित हो जाती है, ऊर्जा आगे प्रवाहित नहीं हो पाती और तुम्हारा कार्य सिद्ध नहीं होता। इस दिन किया गया यह उपाय प्रदर्शन के लिए कदापि नहीं है, ये एक गुप्त उपाय है। यही कारण है कि प्राचीन काल के लोग इस उपाय को कभी सार्वजनिक नहीं करते थे। इस उपाय को करना सदा तुम्हारे जीवन में लाभ लाता है, लेकिन तब जब तुम इसे बिना दिखावे के करोगे। यदि ढिंडोरा पीटोगे, सबको बता दोगे, तो तुम्हें इसका रत्ती भर भी फल नहीं मिले। अब एक बहुत ही आवश्यक विधि मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, इस विधि को कंठस्थ कर लेना, क्योंकि उपाय तो हर कोई कर लेगा, लेकिन उचित विधि और सावधानी के साथ जब तुम इस उपाय को मौनी अमावस्या वाले दिन करोगे, तो लाभ की संभावना 100% हो जाएगी। मौनी अमावस्या के दिन तुम्हें यह कार्य करना है, रात्रि होने की प्रतीक्षा करनी है, और मौनी अमावस्या की रात जैसे ही सूर्य अस्त होता है, तुम्हें यह उपाय करना है। सबसे पहले तो तुम्हें स्नान आदि करके पवित्र हो जाना है, साफ वस्त्र धारण कर लेने हैं, और प्रयास ये करना है कि उस दौरान तुम बहुत कम बोलो, या संभव हो तो मौन ही रहो। अब तुम्हें एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पवित्र गंगा जल या स्वच्छ जल से धोकर शुद्ध कर लेना है, फिर उसे अपने दाहिने हाथ में रखना है। अब कोई मंत्र जोर जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना है, बस मन ही मन ये भाव रखना है, जैसे ये हल्दी मेरे पर्स में विराजित हो रही है, वैसे वैसे मेरे जीवन से धन का अभाव समाप्त हो जाए, स्थिर लक्ष्मी आए, स्थिर समृद्धि आए, और मेरा जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो जाए। बस इतना सा भाव सच्ची श्रद्धा से और मन में एक संकल्प और लेना है कि हे प्रभु, मेरे पास धन होगा तो वो धन मैं केवल अपने भोग में नहीं, अपितु लोगों की सेवा में भी लगाऊंगा। यदि मैं 1000 रुपये कमा रहा हूं,
तो अपनी सामर्थ्य अनुसार 10, 50 जो भी बन पड़े गरीबों में दान करूंगा, गौ सेवा करूंगा, दिन दुखियों की मदद करूंगा। ऐसी सात्विक भावना रखनी है, क्योंकि यदि मन का भाव सच्चा है तो प्रकृति को यह संदेश जाएगा कि तुम केवल लालच के वशीभूत नहीं हो, अपितु तुम उस धन का सदुपयोग करोगे, तब यहाँ कार्य सिद्ध होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। तो ऐसा पवित्र भाव मन में रखना है। कोई बाह्य दिखावा नहीं करना। अब उस हल्दी की गांठ को चुपचाप अपने पर्स के उस स्थान पर रखना जहां तुम नोट रखते हो, यानी आगे पीछे कहीं भी नहीं ठूसना है। सीधे लक्ष्मी जी के साथ तुम्हें उस हल्दी की गांठ को सम्मान सहित रखना है और फिर अपने पर्स को बंद कर लेना है। उसके पश्चात उस दिन किसी से इस विषय पर चर्चा नहीं करनी है कि मैंने ये उपाय किया, मैंने पर्स में ये रखा है, अब मेरा काम बनेगा। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, पर किसी से कोई व्यर्थ वार्तालाप नहीं करना। मौनी अमावस्या के दिन जब तुम ये हल्दी पर्स में रखते हो तो 3 घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। बात को बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चे। पहली, तुम गुरु ग्रह की दिव्य ऊर्जा को अपने धन स्थान में स्थापित करते हो। जैसे ही तुम हल्दी को नोटों के साथ रखते हो, गुरु कृपा बरसाना आरंभ कर देते हैं। धन आगमन का श्री गणेश यहीं से होता है। दूसरी, तुम मौन के कारण अपनी इच्छा को सीधे अपने अवचेतन मन तक पहुंचा देते हो। जब हम मन ही मन कोई संकल्प लेते हैं तो वो बात हमारे भीतर गहरे उतर जाती है। अधिक शोर करने से वो संपर्क नहीं सत्ता जो शांत भाव से ठाकुर जी से जुड़कर सत्ता है। तीसरी, अमावस्या की शून्य ऊर्जा इस इच्छा को कई गुना बढ़ा देती है। चूंकि ये मौनी अमावस्या है तो नकारात्मकता बिल्कुल नहीं रहेगी और तुम्हारी मनोकामना अत्यंत शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। यही कारण है कि इस उपाय के बाद लोग कहते हैं, पता नहीं कैसे अचानक काम बनने लगे, रुका हुआ पैसा लौटने लगा, खर्च अपने आप नियंत्रित हो गए। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये धन को प्राप्त करने का एक सात्विक मार्ग है। जो इसे साध लेता है वो जीवन में सब कुछ पा लेता है। अब तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें कुछ नियमों का पालन भी करना होगा। मैं तुम्हें 5 नियम बताने जा रहा हूं, एक एक करके नियमों को सुनना। मौनी अमावस्या के दिन पर्स में रखी गई उस हल्दी को कम से कम 41 दिनों तक तुम्हें बाहर नहीं निकालना है। एक बार स्थापित कर दिया तो 41 दिन तक उसे छेड़ना नहीं है। दूसरा, इन 41 दिनों के भीतर वह पर्स किसी दूसरे को देना नहीं है, किसी के हाथ में नहीं थमाना है। तीसरा, उस पर्स को शौचालय में लेके नहीं जाना है, किसी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना है। चौथा, उस पर्स के अंदर कोई फटा हुआ नोट, रद्दी कागज या कूड़ा कचरा नहीं होना चाहिए। पांचवा, यदि पर्स बहुत पुराना या गंदा है तो या तो पहले नया पर्स लेकर यह उपाय करो या उस पर्स को पूरी तरह साफ करने के बाद ही यह उपाय करो। और हाँ, हल्दी की गांठ साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं, अन्यथा तुम्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। ये एक अत्यंत असरकारक उपाय है जो और अधिक तीव्र हो जाता है यदि मौनी अमावस्या के दिन तुम किसी जरूरतमंद को पीली दाल या पीले वस्त्र का दान कर देते हो। अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं, फोटो खिंचवाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि इतना स्मरण रखना, यदि तुम किसी का बुरा करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए या अनैतिक तरीके से पैसा कमाने के लिए ये उपाय करोगे तो ये उपाय तुम्हारे लिए नहीं है। मौनी अमावस्या का ये उपाय सिर्फ शुद्ध इच्छा रखने वाले सात्विक लोगों को फल देता है। अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन अर्जित करने वालों को फल देता है। इस उपाय को करने से मनुष्य के जीवन में इतना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके कार्य बड़ी सुगमता से बन जाते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होता है जो परिश्रम से जी नहीं चुराते, जो गलत मार्ग से धन नहीं चाहते, जो दूसरों का हक मारकर अमीर नहीं बनना चाहते। यदि तुम्हारी नीयत साफ है तो मौनी अमावस्या का ये छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम देखोगे कि उन्नति के नए द्वार खुल गए हैं। अचानक कोई पुराना संपर्क मददगार बन गया है। रुका हुआ धन धीरे धीरे लौटने लगा है। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मन से धन के अभाव का भय समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे भीतर एक आत्मविश्वास जागेगा और तुम उन अवसरों को पहचान पाओगे जो आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग मेहनत करने में तो माहिर होते हैं, किंतु मेहनत के बावजूद उन्हें फल नहीं मिल पाता। यह सब ऊर्जा के असंतुलन का खेल होता है और मौनी अमावस्या का दिन वही समय है जब एक छोटा सा सही कदम आने वाले पूरे वर्ष की कहानी बदल सकता है। यदि तुमने भी इस सत्संग को, इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो समझ लेना यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए था। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। चुपचाप पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ
पूरे नियमों से यदि तुम यह एक उपाय कर लोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, जिसकी तुम्हें बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अगर तुम्हें ये चर्चा उपयोगी लगी, तुम्हारे लिए कल्याणकारी लगी, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि मेरे बच्चे तुम्हें ऐसे सत्संग और वीडियो नित्य निरंतर मिलते रहें।